Good morning students, class 3rd. Open your book of SST chapter 18 Rules and Duties। नियम और कर्तव्य, ठीक है ना, कानून और कर्तव्य। ठीक, इसमें नेक्स्ट पेज पर आएंगे 97, पेज नंबर 97 पर आइए। इसमें देखिए कुछ रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है डू नॉट फाइट विथ ईच अदर। ठीक ना, हमें आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए या आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो। ठीक, डू नॉट स्पॉइल आर डर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी लाइक मोनूमेंट्स, रोड्स, पार्क्स etc। ठीक है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको बर्बाद मत करो, चाहे वो जैसे मोनूमेंट्स भवन हो गए, सड़क हो गया या पार्क हो गया। पार्क में कुछ लोग बैठते हैं तो वहाँ एक कूड़ा का कबाड़ा छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। या कोई सरकारी भवन है तो लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, उसमें यदि लाइट जल रहा है तो जला हुआ छोड़ देते हैं। मतलब किसी भी तरीके से सरकारी चीज़ को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है डू नॉट स्टील आर ब्रेक पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी को चुराना भी नहीं चाहिए और उसको तोड़ फोड़ भी नहीं करना चाहिए। जैसे रोड लाइट लगा हुआ है तो कुछ लोग क्या करते हैं, बल्ब फोड़ देते हैं, या फिर यदि ट्रेन में जा रहे हैं लाइट है तो बल्ब निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों नहीं करनी चाहिए। ये सब गवर्नमेंट हमें हमारी सुविधा के लिए प्रदान करते हैं, तो हमें उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। ठीक, नीचे देखिए लिखा है ड्रा एंड राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर यू फॉलो क्यू सिस्टम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक, तो यहाँ ऐसा आपको फिगर बनाना है जिसमें आप क्यू सिस्टम दिखा सकें। लाइन में कतार में खड़े होकर के अपने बारी का प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा या तो विद्यालय बना लीजिए या फिर जैसे दुकान पे जा रहे हैं सांप का फिगर बना लीजिए और 2-4 व्यक्ति को फिगर में ऐसे लाइन में खड़ा कर दीजिए। तो इस तरीके से पता चलेगा कि आप जो बनाए हैं फिगर उसमें लाइन में खड़ा होकर के लोग अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक तो एट स्कूल ये बना हुआ है, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं लाइन से। ठीक, उसी तरीके से आप 2 फिगर आप ड्रा करेंगे। ठीक, नीचे देखिए लिखा है आवर ड्यूटीज़, हमारे कर्तव्य। अभी तक तो हम लोग रूल्स के बारे में पढ़े जो गवर्नमेंट हमें प्रदान करती है, उसको हमें फॉलो करना रहता है। लेकिन कुछ कर्तव्य भी होते हैं जो कानून में तो नहीं लिखा है, लेकिन हमें अपनी नैतिकता की वजह से करना पड़ता है। ठीक ना, हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं, नैतिक जिम्मेदारी होती है, उसको पूरा करना चाहिए। आवर ड्यूटीज़ एज सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, इट इज़ our duty to follow the rules that are framed by our government। ठीक है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है एक देश के नागरिक होने के नाते कि जो कुछ भी कानून हमारे लिए बनाए गए हैं सरकार के द्वारा उसको हम फॉलो करें, उसका पालन करें। इफ़ ऑल द रूल्स सेड एबव आर फॉलोड, ठीक है ना, यदि जो ऊपर बताए गए रूल्स हैं तो उसका हमें पालन करना चाहिए। जो ऊपर रूल्स दिए गए हैं उनको यदि हम फॉलो करते हैं, आवर लाइफ विल बी सेफ एंड सिक्योर, तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। ठीक, यदि हम रूल का पालन करते हैं तो जब हम किसी को असुविधा नहीं देंगे तो हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, या हम किसी की जगह को हथियाएंगे नहीं, किसी के सामान पर अपना अधिकार नहीं जमाएंगे, अपने नियम के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे जो रूल्स हमें प्रदान किया गया है सरकार के द्वारा, तो हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगी, हमारा जीवन सुरक्षित और सेफ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ़ रोड सेफ्टी रूल्स आर फॉलोड वाइजली एंड केयरफुली। उदाहरण के लिए यदि सड़क पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है यदि सड़क के नियम के पालन को आप करते हैं, सड़क के नियम का पालन आप करते हैं, तो आप
एक्सीडेंट से बच सकते हैं। सावधानी से सड़क पे चल रहे हैं, आपको कहाँ क्रॉस करना है इसका जानकारी आपको है, गाड़ी आ रही है बीच से तो देख लीजिए, मत जाइए, मत पार करिए, तो जाहिर सी बात है आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। द लॉज सेट बाय द गवर्नमेंट आर टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एज दे आर मींट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ठीक है ना, जो भी लॉज बनाए गए हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, उसको यदि सख्ती से उसका पालन किया जाता है तो सब लोगों के लिए ही बनाए गए हैं, तो लोगों का जीवन जो है सुखमय होगा। ठीक, जो भी नियम गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया गया है तो ये देख करके बनाया गया है कि इससे लोग सुरक्षित रह सकते हैं, ये उनके हित में है, ऐसा सोच करके रूल बनाए जाते हैं और उनका सख्ती से पालन कराया जाता है। पीपल शुड कोऑपरेट एंड सपोर्ट द सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन इन पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक प्लेस हैं, जो सरकारी स्थान हैं, ठीक है, जहाँ पर लोग जा कर के अपने कार्य को करते हैं, तो ऐसे स्थान पर यदि लोग डिसिप्लिन में रहते हैं तो कभी भी कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी और ऐसा करना चाहिए। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज देम use them properly, keep them clean and not to damage or abuse them। ठीक है ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि रूल का पालन करते हैं तो हमें डर से नहीं कि हम यदि रूल का पालन नहीं करते हैं तो हमें जेल में जाना पड़ेगा, हमें ये इसलिए करना चाहिए कि इससे लोगों को असुविधा नहीं होगी। ठीक है, जब हम अपने अंदर इस चीज़ को बिठा लेंगे कि ऐसा करने से लोगों का जीवन सुखमय रहेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं उत्पन्न होगी, तो हमें उसका पालन करने में कोई कठिनाई भी नहीं होगी। ठीक, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करना चाहिए, पब्लिक प्लेस पर हमें तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फॉलोइंग द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द प्राइम ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, नीचे कुछ ड्यूटी दिए गए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रूल्स दिए गए हैं, ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी होती है, हमारी प्राथमिक कर्तव्य होता है कि हम इनका पालन करें। ठीक है ना, पहला है रोड सेफ्टी रूल्स आर टू बी फॉलोड टू अवॉइड एक्सीडेंट। जो सुरक्षा के नियम हैं सड़क के, ठीक, उसका पालन किया जाना चाहिए ताकि एक्सीडेंट से बच सकें। दूसरा है पीपल शुड कोऑपरेट विथ द गवर्नमेंट एंड सपोर्ट द सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन इन पब्लिक प्लेसेस। लोगों को सहयोग करना चाहिए सरकार के साथ या सरकार के द्वारा बनाए गए सिस्टम का पालन करना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस पे डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ठीक है, जब हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो रूल्स का पालन अपने आप होगा। ठीक, जहाँ लोग मन बढ़ाई करते हैं वहाँ नियम को तोड़ देते हैं। ठीक, तो हमें हमेशा डिसिप्लिन में ही रहना चाहिए। डिसिप्लिन में रहते हुए जो गवर्नमेंट के द्वारा नियम लागू किए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे, अगला पैराग्राफ हम आप लोगों को अगले टर्न पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।